सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व असहाबिहि अजमाइन। सामीन व नाज़रीन, आप जो हैं वो थंबनेल पर मुलाहज़ा कर चुके होंगे कि सैयद इरफान शाह साहब मशहदी आपने कुछ दिन पहले जलाली साहब के रद्द में कुछ जुमले बोले, जिसके अंदर वो जाने अनजाने में जो है वो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में गुस्ताखाना कलिमात उनके मुंह से निकल गए, बोल दिए, जो भी आप समझें वो हुआ, लेकिन हो चुका है। और फिर बोलते बोलते कि जब वो जोश खिताबत ऐसा था या माइल बतशय्यो लोग पास बैठे थे जिनकी सोहबत का असर था कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में वो जसारत हो गई, तो लेकिन हो तो गई है। आप सबसे पहले उनके जो हैं वो ये जुमले समाअत फरमा लें, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक तआला हम इस पर बात करें। मुनाफिकों से नाराज नहीं, मुसलमानों से नाराज है। ओए तो मुनाफिक है, तुमने क्यों सुना? सुना तो फिर सोचने क्यों लगे? या अल्लाह अकल दी है, सोच लिया तो क्या गुनाह किया? और माया पागल हो गए, किस बात को सोचते हो? दिमाग किधर गया तुम्हारा? और माया पागल हो गए, किस बात को सोचते हो? दिमाग किधर गया तुम्हारा? और माया पागल हो गए, किस बात को सोचते हो? दिमाग किधर गया तुम्हारा? यानी अब आपने देखा कि इरफान शाह साहब मशहदी सबसे पहले और सबसे बड़ी बात ये कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में लफ्ज़ पागल इस्तेमाल किया। यानी सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि मुनाफिकीन से तो रब नाराज़ ही नहीं, रब नाराज़ हुआ तो सहाबा से हुआ। अच्छा जी, मुनाफिकीन से तो नाराज़ नहीं हुआ, सहाबा से नाराज़ हुआ, और फिर सहाबा से जब नाराज़ हुआ तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि पागल हो गए हो, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। यानी लफ्ज़ पागल इस्तेमाल किया सहाबा के लिए, और फिर एक सहाबी के लिए, दो के लिए नहीं, बल्कि जुमला जो कलिमात है उनके अंदर ये जो जुमला बोला है इसके अंदर जो है वो जमा था, लफ्ज़ जो था वो जमा का था, कि जो कलमा वो जमा का था कि पागल हो गए हो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में। और फरमाने वाली कौन सी ज़ात है? रब की ज़ात, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कि अल्लाह ने फरमाया। अब ये अल्लाह ने फरमाया है, क़ाल अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह का कोई लफ्ज़ हमें दिखाएं, किसी हदीस से दिखाएं, तो हम, आपने तो कहा था ना कि इज्तिहाद के लिहाज से जो मामला चला हुआ था उसके लिहाज से हमें वो सहाबा किराम से दिखाओ। तो हम कहते हैं आप किसी मुसलमान शख्सियत का एक कॉल भी दिखा दे कि जिसने लिखा हो कि अल्लाह ने फरमाया सहाबा किराम को जो है वो माज़अल्लाह को अरबी के लिहाज से कोई मजनून या इस तरह का कोई लफ्ज़ बोल दिया हो अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा के बारे में, तो आपने ऐसी जसारत क्यों की? हो गई है, करवाई गई है, की गई है, जो भी है वो हो गया है, और माइल बतशय्यो लोगों की वजह से ही हुआ है कि जो लोग तशय्यो के साथ, और जब आप गालियां दे रहे थे वो आपको दाद दे रहे थे। गालियों पे दाद कौन देता है और गालियां देने वाला कौन होता है? रियाजुस सालिहीन से लेके बुखारी तक चले जाएं, तमाम अहादीस की किताबें उठा के देखें, सैकड़ों हदीसें मिलेंगी कि निफाक की निशानी में से चौथी निशानी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाई है वो बखूबी आपको पता चल जाएगी। आपने तो पढ़ाए हुए हैं वो उलूम सारे, तो आपको पता चल जाएंगे। तो हमारी तरबियत में गाली गलोच शामिल नहीं है, हमने दलील के साथ रद्द करना है। तो ये अब आप पर है कि आप कैसे दलील देते हैं। अब कौन रुजू करवाएगा? जो एक बंदा था जो हर किसी के दिल में चोर था, उसको निकाल के बाहर लाता था कि फलां की ये चोरी, फलां की ये चोरी, तो सब ने मिल के उसको तो अंदर करवा दिया कि चलो अब हम मिल के जो है वो ये खेल खेलते रहेंगे कि वो कोई मेरी चोरी ना बताए और तुम मेरी चोरी ना बताओ, मैं तुम्हारी चोरी नहीं बताऊंगा। तो अब कौन है जो वजाहत करेगा? इसलिए हमने लिखा कि अब लाओ जलाली को जो कुफर पर वजाहत करे। अभी तो एक दो दिन हुए हैं, रवाफिज की तरफ से आप जाके देखें उनके क्या क्या क्लिप्स आ रहे हैं और वो किस तरह जो है वो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में ज़बान दराजियाँ उन्होंने शुरू कर दी। अब कौन है? इरफान शाह साहब हैं, जवाब देंगे, ये तो गालियाँ देंगे। ये कौन है ऐसे हजरात के जो अब उनका मुकाबला डट के करेगा और जवाब देगा? रवाफिज का, खवारिज का जो है कौन जवाब देगा उनका?
تو اس وجہ سے اب آپ نے جو جملہ بولا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے منسوب کیا اس کو، پھر صحابہ کرام یعنی ذوات مقدسہ جو دو ہیں، اللہ کی ذات اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی ذات، ان دونوں پر اللہ پر آپ نے افتراء باندھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے بارے میں آپ نے لفظ پاگل بولا۔ اب کون رجوع کروائے گا، کون توبہ کروائے گا، کون طویلات کون پیش کرے گا، کیا ہوگا اس پر کون؟ اب جس کا جو دل چاہے گا وہ کفر بولتا رہے، اب کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں پوچھے گا۔ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کفر بولے، وہ جو ہے وہ صحیح بولے، غلط بولے، جو مرضی کرتا رہے، کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ سب اپنے اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے اور پھر جو ہے وہ اگنورنس کا شربت پی کے تو جو ہے وہ بیٹھے رہیں گے، اور پھر دیکھتے جائیں گے کہ اور ہر بندہ یہ پھر کہے گا، کوئی کہے گا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، کوئی کہے گا یہ ہو گیا، کوئی کہے گا وہ ہو گیا۔ اب اس کا کون مقابلہ کرے؟ ختم نبوت کے لحاظ سے کون میدان میں آیا تھا؟ جب سید اسد نے ختم نبوت کے لحاظ سے بات کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 40 سال سے پہلے انکار کر دیا تھا، تو کون میدان میں آیا تھا؟ سارے علماء اکٹھے ہو کے کس کے پاس آئے تھے؟ اب اسی بندے کو آپ نے اندر کروایا، اور جو ہے اب جو ہے وہ مبارک باتیں بھی جو ہے وہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ دی جا رہی ہیں۔ سنی کہلانے والے لوگوں میں سے بھی کئی لوگوں کی، روافظ تو خوش ہیں لیکن یہاں پر جو مائل بتشیع لوگ ہیں وہ بھی خوش ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہدایت کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ہم امید کریں گے کہ آپ کی طرف سے توبہ رجوع آئے گا۔ کلمہ صریح کفریہ ہے، آپ جو مرضی کہیں، کلمہ کفریہ ہے کہ اللہ نے فرمایا صحابہ کو کہ معاذ اللہ، اب آگے وہ الفاظ ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ بھی چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔